Hello students, welcome back to the class of physics. Well students, as you know that in the last session we started doing in-text questions of chapter work and energy. And in the first session we finished the questions, in-text question till this question, third question. हमने लास्ट सेशन में यहाँ तक कर लिया था. And I am sure that you must have noted down these questions in your notebook. ओके अब आगे चलते हैं. पेज 152 पे यहां कुछ नहीं है. नाउ पेज 153. सी 153 पर ये एक एग्जाम्पल है, ये देखते हैं. पहले आपको पता है हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो है mgh. तो उस पर बेसिक क्वेश्चन है. देखिए, फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground. Given g is equal to 9.8 meter per second square. See, एनर्जी possessed by an object. जब हम एक ऑब्जेक्ट 10 kg का है उसे हम 6 मीटर की हाइट तक ले गए ग्राउंड से ऊपर. इट मीन्स वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh. हियर यू नो द वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ g इज गिवन and value of height is 6 meter. So multiply these three, you will get 588 joule. Correct? So if an object of 10 kg is raised at a height of 6 meter above the ground, then the energy stored in that object in the form of potential energy is equal to 588 joule. Okay? तो हमें उस ऑब्जेक्ट को 10 kg के ऑब्जेक्ट को 6 मीटर हाइट तक ले जाने के लिए 588 जूल वर्क करना होगा और वो वर्क उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पेज. अब ये देखिए, इस पेज पर भी एज सच क्वेश्चन नहीं है. ये हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन तो हो गया. अब सी 11.6 नेक्स्ट पेज पर. An object of mass 12 kg at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, find the height at which the object is with respect to the ground. And here the value of g is given 10 meter per second square. कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको g की वैल्यू 10 दी जा सकती है to make the calculation simpler, और इससे आसान रहेगा. ओके, तो यहां देखिए ध्यान से. Here the mass is given and this time potential energy is given and he is asking about the height to which the object is raised. So you will apply the same formula. Potential energy is equal to mgh. This time potential energy is given, mass is given and value of g is given. So with all these values you can calculate the value of h. 480 upon 12 into 10, 4 meter. It means that object has been raised to the height of 4 meter above the ground. Okay. तो ये एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं, चाहे तो इन्हें आप नोटबुक पे ना करें. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पर सी एग्जाम्पल 11.7. सी अब पावर की बात आ रही है जो हमने लास्ट सेशन में की थी. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. सी टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर. दो गर्ल्स हैं, दोनों का वेट 400 न्यूटन है और दोनों एक रस्सी पर चढ़ रही हैं 8 मीटर ऊंचाई तक. वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड अदर बी. हम एक लड़की का नाम ए कह रहे हैं और दूसरी का बी. गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड्स वाइल गर्ल बी टेक्स 50 सेकेंड टू अकम्प्लिश दिस टास्क. देखिए, इतना तो हमें पता होना चाहिए कि जो लड़की 20 सेकेंड में काम को कर रही है, रोप पे चढ़ रही है 8 मीटर ऊंचाई पर, वो टाइम कम ले रही है तो उसकी पावर ज्यादा होगी, और दूसरी लड़की वो टाइम ज्यादा ले रही है तो उसकी पावर कम होगी. तो व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल? तो जो पावर एक्सपेंडेड है दैट विल बी मोर इन केस ऑफ गर्ल ए बिकॉज शी इज टेकिंग लेस टाइम. लेकिन हम इसे फॉर्मूले से देखेंगे. पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए, तो वेट ऑफ गर्ल, गर्ल का वेट जो है वो यहां पर गिवन है 400 न्यूटन और वेट होता है mg के बराबर. ओके, नाउ हाइट कितनी है h, टाइम कितना गिवन है 20 सेकेंड ए गर्ल के केस में. तो पावर जो है वो होता है वर्क अपॉन टाइम. और
वर्क तो वैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है या वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वेट क्या है mg और डिस्प्लेसमेंट h। तो आप वर्क डन को mgh भी लिख सकते हैं जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा, और टाइम t। तो यहां पर वेट कितना mg था 400 और h की वैल्यू कितनी गिवन है 8 और टाइम 20। तो ये हमने कैलकुलेट किया। तो एक गर्ल ने जो पावर एक्सपेंड की दैट इज 160 वाट। और सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल बी, और वो आ रही है 64 वाट। तो पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए इज मोर, करेक्ट। और ये मैंने आपको बता दिया था, शी इज टेकिंग लेस टाइम टू डू द वर्क, सो पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए विल बी मोर। इज दैट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट। A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 seconds, find his power. एक 50 kg का बॉय है और वो 45 स्टेप्स की एक स्टेयरकेस को 9 सेकंड में चढ़ जाता है उस पर, और हर स्टेप, दो स्टेप्स के बीच में 15 सेंटीमीटर हाइट है। तो पावर बतानी है उस बॉय की। देखिए, बॉय का जो वेट दे रखा है वो है 50 मास है, और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 न्यूटन आ जाएगा। स्टेयरकेस की हाइट निकालनी है यहाँ पर। दो स्टेयर्स के बीच की हाइट 15 है और ऐसे ऐसे 45 स्टेप्स हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हाइट आएगी सेंटीमीटर में, और 100 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगी मीटर में। ओके, नाउ टाइम टेकन बाय हिम टू क्लाइंब दैट इज 9 सेकेंड। अगेन वही फॉर्मूला जो ऊपर था, P इज इक्वल टू mgh/2। mg की वैल्यू 500 है, h की वैल्यू 6.75 और T9, इन्हें कैलकुलेट कर लें तो पावर ऑफ दैट बॉय विल बी 375 वाट। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप समझेंगे तो चैप्टर एंड एक्सरसाइज भी आसान रहेगी। अब देखिए ये क्वेश्चंस देखिए। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये हमने लास्ट सेशन में किया हुआ, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन, और पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। सी 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। पहले आप ये लिख लीजिए, और फिर 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड का मतलब इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट, करेक्ट। तो अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में हम करेंगे, हम हो, मशीन हो, कोई डिवाइस हो, तो पावर 1 वाट कहलाएगी। तो आप सिंपली लिख सकते हैं इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल एनर्जी इन 10 सेकेंड। व्हाट इज इट्स पावर? सी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, फॉर्मूला है ये। एंड वर्क यहां पर एनर्जी कंज्यूम्ड है, तो आप पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम्ड 1000 जूल अपॉन टाइम 10 सेकेंड। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा तो 100 वाट पावर आ जाएगी। ओके, एंड डिफाइन एवरेज पावर। सी एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज पावर एक रेशियो है टोटल वर्क डन और टोटल टाइम टेकन का। तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल 11.9 इसी पेज पर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स पर डे। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय 1 बल्ब। सी पावर ऑफ बल्ब इज गिवन 60 वाट, आप इसे 1000 से डिवाइड कर किलोवाट में बदल लें। एंड दिस बल्ब इज यूज फॉर हाउ मेनी आवर्स? 6 आवर्स। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एंड एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर इज गिवन, टाइम इज गिवन, मल्टीप्लाई, यू विल गेट 0.36 किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर, द अदर नेम ऑफ किलोवाट आवर इज यूनिट। इट मीन्स दैट बल्ब विल कंज्यूम 0.36 यूनिट्स ऑफ एनर्जी if it is used for 6 hours per day. ओके, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और इस पेज पर ये फिर चैप्टर एंड एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर नेक्स्ट पेज से हो रही है, और चैप्टर एंड एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज के लिए आप इन एग्जाम्पल्स को समझिए, और इन टेक्स्ट जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए, करेक्ट। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट doing the chapter and exercise. Okay, take it seriously, note down, correct, and rest we will see in the next session. Okay, that's it. Thank you very much. Bye bye.